हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स लेक्चर। हम जो है हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज में जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रुशियल सवाल आपके लिए लेके आए हैं। हम जो है हमेशा से ही आपको अगर देखा होगा तो जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो भी सवाल बहुत ज्यादा क्रुशियल होते हैं, वो सारे सवाल आपके लिए जो है हमेशा से ही लेके आते हैं। बिकॉज हमारा वही मकसद है कि आप लोग जो है फोकस करें एंड आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इस पर्टिकुलर सीरीज का बेनिफिट उठा पाए। इसलिए हम हमेशा से ही आपके लिए जो भी अपडेटेड वर्जन रहते हैं वो सारे अपडेटेड वर्जन हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या है ना कि करंट अफेयर्स जब आप करते हो तो उसके लिए ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए, रिवीजन इज द की। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अगर रिवीजन के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज एट द एंड आप ना, एट द एंड ऑफ द डे आप भूलने ही वाले हो। ठीक है, जो भी आप पढ़ोगे उसको, अगर आपने रिवीजन नहीं की है तो। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी पर्टिकुलरली इस सीरीज को देख रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सीरीज को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने से पहले जो प्रीवियसली डिस्कस वीडियोस है वो भी एक बार देख ले, ताकि या फिर ये पहला वीडियो आप ये भी देख सकते हो और इसके बाद में जाके आप ना वो वाले वीडियोस भी देख लेना। बिकॉज देखो क्या है ना, रिवीजन इज द की। रिपीटेड जितना आप उसको देखोगे, रिपीटेड जितना आप उसके बारे में पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या होने वाली है, डेवलप होने वाली है रिगार्डिंग अफेयर्स। ठीक है ना। अब ये जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, लेट्स वी बिगिन विद द करंट अफेयर्स का सेक्शन। अच्छे से जो है बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंड इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सोचिए, दिमाग लगाइए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, दैट्स ग्रेट। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर्टिकुलर सवाल को मार्क किया होगा। देखो मेजोरिटी जो क्वेश्चंस है जिसको हमें आज डील करना है, मेजोरिटी जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में बहुत बार जो स्टैटिक के सवाल आते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है स्टैटिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी कमांड हासिल कर लें। जैसे कि अभी ये सवाल है, इस पर्टिकुलर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? रिमेंबर इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971। कब एस्टैब्लिश किया गया उसको? 1971 में जो इसको एस्टैब्लिश किया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर आपको सवाल पूछता है कि भाई वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम को कब एस्टैब्लिश किया गया है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 में। ठीक है ना। अब ना देखो, बस ये जान लेना कि कब एस्टैब्लिशमेंट है तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको उसके साथ साथ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा कि इसके चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है अभी? प्रोफेसर कालूस कैसे साहब। एमडी कौन है इसके? सादिया जहीदी। कहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपके? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा कैंटन इन द स्विट्जरलैंड and establishment in 1971. This is one of the very important, I would say, institute, बहुत ज़्यादा important forum है जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के इनमें बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं and all those reports are very crucial and very important for you to be remember. ठीक है, now let me take it to the next question.
यस, अगेन वेरी मच इन यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए, दिमाग लगाइए एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर सवाल को मान किया होगा। देखो अभी क्या है ना, ये ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में था, लाइक एमडी एंड सीईओ का। ठीक है, तो दिस एमडी एंड सीईओ को जो करंट एमडी एंड सीईओ पूछे हैं, ठीक है, करंट एमडी एंड करंट सीईओ ऑफ अ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके एमडी एंड सीईओ के बारे में उन्होंने पूछा है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एमडी सीईओ को बस रैंडमली कर लेते हैं। तो उनको ऐसे नहीं करना है। मैंने बहुत बार बोला आपको, यू नीड टू मेक अ वन चार्ट। आपके पास ना एक चार्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो बहुत सारे प्रीवियस वीडियो ने मैंने बहुत सारे एमडी एंड बहुत सारे सीईओ के बारे में आपको बताया है, और वो भी इन डिटेल बताया है, ऊपर ऊपर से नहीं, डिटेल में बताया है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप एक चार्ट बनाइए। उस चार्ट में आपको क्या करना है, लेट्स से कोई एक कंपनी का नाम लिखिए, कंपनी बोलिए, ठीक है, या फिर कोई लाइक आई कैन से इंस्टीट्यूट के बारे में लिखिए, जो भी इसके बारे में लिखना है उसका नाम यहाँ पर आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम इट। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में यू मस्ट मेंशन, जैसे यहाँ पे ये मेंशन कर लिया आपने। सेकेंड कॉलम में आपको क्या मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के पोजीशन, कौन सी पोजीशन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, कौन सा पोजीशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम में होना चाहिए आपका कि हु, ठीक है, कौन है फिर, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मी गिव द एग्जाम्पल फॉर दिस। अगर मुझे ये पर्टिकुलर सवाल के बारे में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा कि जो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, ये है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का नाम मैंने लिख दिया, फिर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, अब सवाल है कौन से पोजीशन के बारे में बोला जा रहा है। तो पोजीशन कौन सी डिस्कस हो रही है, आप पर पोजीशन डिस्कस हो रही है आपकी एमडी एंड सीयू। ठीक है, पोजीशन कौन सी डिस्कस हो रही है, एमडी एंड सीयू की पोजीशन डिस्कस हो रही है। कौन है फिर इसका, एंड देन राइट ऑन द यहाँ पे करेक्ट आंसर जो भी आपको होगा। जैसे अब इन केस में कौन है, अगर आप कंफर्म होंगे तो वर्ड करेक्ट आंसर अनुज माथुर। कौन है फिर, अनुज माथुर। तो यहाँ पे आप क्या नाम लिखोगे, अनुज माथुर। इस तरीके से ना, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, फिर दिस इज कंप्लीटेड, ये होगा आपका कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ना, इस तरीके से जो भी एमडीज है, जो भी सीईओज हैं, उनके रिगार्डिंग जो भी आपको मतलब मिलता है, कोई भी सवाल आता है उसके रिगार्डिंग, तो आपको इस पर्टिकुलर वे से चार्ट बना के चलना पड़ेगा। ताकि क्या हो ना कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, जब आप इन सब चीजों के बारे में देखोगे तो ये सारी चीजें आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपके पास होगी। इसको देख के जो है आप क्या कर सकते हो, इन सब चीजों के बारे में आप गेस कर सकते हो, या फिर इन सब चीजों के बारे में आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। दिस इज वेरी हेल्पफुल टू आपको सोचने के लिए, समझने के लिए। तो दैट्स ग्रेट गाइस, आई होप आप लोग यहाँ तक मेरे साथ हो और आप जो है चीजों को समझ पा रहे हो, इसके बारे में बोल रहा हूँ। ये अनुज माथुर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, अनुज माथुर इज द करेक्ट आंसर। नाउ हाँ, अब फिर क्या होता है ना, फिर इसके बाद ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसकी, उस पर्टिकुलर कंपनी की, तो उसको आप सेपरेटली लिख सकते हो। ठीक है, उसको सेपरेटली लिख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो तो वहां पे थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ के वहां पर भी उस पर्टिकुलर चीज को ऐड कर सकते हो। जैसे अब मुझे कैनरा है तो मैं क्या कर दूंगा कि कैनरा के नीचे थोड़ा सा ऐसे गैप छोड़ दूंगा, लाइक दिस पर्टिकुलर वे, थोड़ा सा ऐसे गैप छोड़ दूंगा कैनरा के नीचे। जैसे अभी ये यहाँ पर लाइन है, तो यहाँ पर मार दूंगा, ऐसे लाइन मार दूंगा, और यहाँ पर नीचे फिर लिखूंगा कि एच क्यू क्या है इसका, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर, ऐसे कुछ तो करके यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर सेपरेट स्लाइड बना के भी आप क्या कर सकते हो,
ऐड कर सकते हो, देयर इज नो वरीड अबाउट इट, ज्यादा उस पर टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। ये जो कैनरा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये क्या है, जैसे एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है, दो कंपनी जॉइंट वेंचर है विच इज प्रमोटेड बाय कैनरा बैंक। कौन प्रमोट करे इसको? कैनरा बैंक जो इसको प्रमोट करता है, बिकॉज कैनरा बैंक का कितना परसेंट स्टेक है उसमें, 51% जो स्टेक है कैनरा बैंक का उस पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है। सिमिलरली जो एचएसबीसी इंश्योरेंस है, तो कहाँ से लोकेटेड हो? एशिया पैसिफिक से लोकेटेड है एचएसबीसी इंश्योरेंस। तो ये जो एचएसबीसी इंश्योरेंस है जो कि एशिया पैसिफिक से लोकेटेड है, उनकी होल्डिंग कितनी देखो, 26% होल्डिंग उनकी है। तो कैनरा बैंक की होल्डिंग कितनी है? 51%। एचएसबीसी इंश्योरेंस की होल्डिंग कितनी है? 26%। एंड देन अभी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अनुज माथुर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में हेडक्वार्टर है। और कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? एस्टैब्लिश ईयर है 2008 में, क्या इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। आई होप कि आप लोग ये सारे पॉइंट, ये सारी जो सिस्टमेटिक वे से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीजें आप मेरे साथ अच्छे से लिख ले रहे हो, आपको अच्छे से इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझ रहा है, ठीक है। नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचिएगा फिर मार्क कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी सोच। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो सही आंसर मार्क किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अ डब्ल्यूसीओ। व्हाट इज डब्ल्यूसीओ का मतलब क्या है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये जो टाइप के सवाल आते हैं आपको, हेडक्वार्टर्स टाइप के सवाल आते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के सवाल आते हैं, जैसे पहला सवाल भी हमने किया था, तो वहां पर भी आप क्या सकते हो, आप सेम चार्ट वाला टेक्निक फॉलो कर सकते हो। जो चार्ट टेक्निक मैंने आपको शुरुआत में बोली है उसको आप फॉलो कर लो। उसमें भी क्या, इसमें क्या करोगे आप, सिर्फ आप सेम करोगे, चार्ट बना लो, उसमें पहला जो पॉइंट होगा वहां पे लिखना ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मेंशन करना पहले कॉलम में, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। सेकंड कॉलम में क्या मेंशन करो कि भाई हाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर विल बी सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम क्या कर दो फिर, हाँ भाई थर्ड कॉलम में हाँ इसकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, तो वो थर्ड कॉलम में मेंशन कर लेना। एंड देन इफ यू गेट अ चांस, तो इसकी कोई पोजीशन होगी, यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा, तो पोजीशन यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसके बारे में, मतलब एक ही चार्ट में आपकी सारी चीजें भी हो जाएगी। तो ये करना है। अब देखो बहुत बच्चे फिर मुझे बोलते हैं कि सर ये मार्केट में भी अवेलेबल है तो हम खुद से क्यों करें, तो ना उनके लिए लेट मी टेल यू, दूसरों का बनाया हुआ हमेशा दूसरों का बनाया ही होगा। अगर आप खुद से बनाओगे तो वो ज्यादा समय के लिए आपके माइंड में रिटेन रहेगा, ज्यादा समय के लिए वो चीजें आपके माइंड में फिक्स होगी, ठीक है। तो अगर आप दूसरों के लिए बनाओगे तो फिर वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरों के लिए अगर आप बना रहे हो तो फिर वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। दूसरों से मतलब लेके बना रहे हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद से बना रहे हो तो वो आपके लिए वो लाइफ टाइम आपके सामने क्या हो जाएगी, आपके साथ ही वो रह जाएगी फॉर द एंटायर लाइफ टाइम, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे ऑप्शन वन क्या बोले, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछा है कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आई होप सबको पता होगा, कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ब्रसेल में है, ठीक है, ब्रसेल इन बेल्जियम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप हेडक्वार्टर के कॉलम में कि भाई ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये ब्रसेल, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका क्या है हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा, दैट इज वेरी इजी, ब्रसेल बेल्जियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो इट मस्ट बी अवेयर दिस इज एस्टैब्लिश इन 1952, 1952 में क्या किया था, एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इस तरीके से आपको फिर कॉलम बन गया। पोजीशन जो है दैट इज सेक्रेटरी का पोजीशन होता है यहाँ पर, ठीक है, सेक्रेटरी का पोजीशन होता है।
उनका पूरा नाम भी बता दूंगा, लेकिन अभी लाइक व्हाट आई नो इट इज मिस्टर एना। उनका पूरा नाम भी है, लेकिन अभी बस इतना याद रखो। तो दिस ऑर्गेनाइजेशंस का जो मतलब डब्ल्यूसीओ को लिख के आपने वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है भाई। हेडक्वार्टर ब्रसेल बेल्जियम में है। establishment ईयर 1952 है। सेक्रेटरी क्वेश्चन के बाद ये हो गया आपका कॉलम, ये हो गया आपका चार्ट ट्रेडिंग। ठीक है। तो दिस चार्ट सिस्टम, ठीक है, ये जो चार्ट सिस्टम अभी जो हमने बनाया है, ये चार्ट सिस्टम आपको बनाना बहुत ज्यादा क्रुशियल या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम बनाना। जब तक आप चार्ट सिस्टम नहीं बनाओगे फिर आप रैंडमली भटकते रहोगे। ठीक है, तो रैंडमली भटकना नहीं है हमें। जैसे अभी यही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पहला सवाल किया था, देखो पहला सवाल क्या किया था हमने, लेट लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, ये देखो, ये हमने पहला सवाल किया था, बरोबर। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 1971 है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड है। तो आप क्या करोगे फिर, आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा कहाँ पे बनाया हमने, हाँ यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे आप लिखोगे, चलो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है। क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। देखो स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर लिख दिया। एस्टैब्लिशमेंट है क्या है इतना, एस्टैब्लिशमेंट कितना है उसका, हाँ एस्टैब्लिशमेंट 1971 इसका क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है। एंड देन और एक क्या लिख दोगे कि हाँ भाई, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोफेसर कार्लोस, KLAUS। तो ये हो गया आपका सेकंड। तो ये इस तरीके से मैं चाहता हूँ, ताकि फिर ना आपको मतलब ज्यादा कोई मतलब यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आराम से सोच के इन सब चीजों के ऊपर काम करते हो, तो ट्रस्ट में आपके पास एक बहुत बढ़िया चार्ट बन जाएगा, जिसको आप जिसके ऊपर आप डिपेंड नहीं रहोगे। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट। अब देखो यहाँ पे मैंने उसके बारे में थोड़ा सा और ऐड करके बोला है। ठीक है, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है is the only international organization, the only international organization with competence in, which having a competence in custom matters. Okay, it's only international organization. It is the only international organization with a competence in a custom matters. Okay, it represent 185 custom administration. ठीक है, it represent the 185 custom administration across the globe, which collectively process approximately 98% of a world trade। ठीक है, जो कितना वर्ल्ड ट्रेड, 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो वहां पर क्या होता है, प्रोसेस हो जाता है, कलेक्टिवली प्रोसेस द 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर एना सॉन्डर्स। जैसे मैंने बोला यूएस के है मिस्टर एना सॉन्डर्स। ये जो अब देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, मिस्टर मैंने बोला था मिस्टर एना है, तो उनका पूरा नाम क्या है, मिस्टर एना सॉन्डर्स। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर जैसे लिखा ब्रुसेल बेल्जियम, एस्टेब्लिशमेंट 1952। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको ना याद रखना, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर दिस, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, देखो डब्ल्यूसी मतलब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ रहे हो, इट इज द ओनली, it's the only international organization which having a competence in a custom matters। ठीक है, बाकी कोई नहीं, यही है। ओके, तो दिस यू नीड टू बी रिमेम्बर, आपको ये अच्छे से क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है, प्लस आपको इसके बारे में पढ़ना है ना। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, एस्टैब्लिशमेंट 1952 का है। So that is very great, very important for you. Now let me go to the next question. Yes, थोड़ा सोचिए and then try to mark the correct answer.
चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में भी बहुत था इसके बारे में। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो कंपनी है जिन्होंने हालांकि में बिकम्स द इंडिया बिकम्स इंडिया। ठीक है, कंपनी रिसेंटली बिकेम द इंडिया फर्स्ट, ठीक है, इंडिया फर्स्ट एआई, मतलब जिन्होंने क्या किया, इंडिया फर्स्ट एआई स्टार्टअप्स, ठीक है, टू रिच अ यूनिकॉर्न स्टेटस। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एआई स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न स्टेटस के ऊपर खुले। व्हाट इज यूनिकॉर्न स्टेटस, एनी आइडिया किसी के बारे में? देखो ना, देखो देयर आर वेरी फेमस ना, द यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न इज एक्चुअली वेरी फेमस एनिमल। ठीक है, एक एनिमल है जिसको बोलते हैं, इसे एक ही शिंग है, लाइक दिस वे, एक ही शिंग है उसका, उसको ड्रॉ नहीं करूंगा, मेरा डायग्राम बहुत गंदा है। तो दैट इज द यूनिकॉर्न एनिमल से, लेकिन वो ना रियलिटी में है या नहीं है किसी को पता नहीं है यूनिकॉर्न, जैसे इमेजिनरी, और बोलते हैं इसलिए बोलते हैं वेरी रेयर है, इमेजिनरी है, वेरी रेयर है, इसलिए ना जो कंपनियां यूनिकॉर्न बोलते हैं, इस कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी है, इसका मतलब इट्स वेरी रेयर कंपनी, इट इज वेरी आउटस्टैंडिंग कंपनी। जैसे यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब होता है इनकी 1 बिलियन, दे विल रीच अप टू द कंटेंट आपको 1 बिलियन तक जो है वो लोग क्या जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब उनकी वैल्यूएशन, अगर आप देखोगे जो कंपनी का वैल्यूएशन होगा, दैट वैल्यूएशन इज रिच अप टू $1 बिलियन अगर बेच जाएगा तो। अब $1 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ लो, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, वेरी अप्रोक्स 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ तक उसका वैल्यूएशन पहुंच जाता है, मैंने ऐसे $1 बिलियन तो दैट इज a humongous amount, that's a humongous amount। तो कोई कंपनी अगर इस मुकाम तक पहुंचती है तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं, which is very outstanding work if some companies are doing। ठीक है, सो अब देखो क्या बोला है, कि सवाल क्या हमारा, कि सवाल ये बोल रहा है कि कौन सी वो कंपनी है जो अभी इंडिया की फर्स्ट एआई स्टार्टअप है वो, और वो यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई है। इट्स एआई स्टार्टअप, एक एआई स्टार्टअप है, ठीक है, एआई स्टार्टअप है, लेकिन वो यूनिकॉर्न स्टेज तक क्या हुई है, रीच किया है उसने। ठीक है, इट्स वन एआई स्टार्टअप, और वो कब तक पहुंचा, यूनिकॉर्न स्टेटस तक वो पहुंच गया है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है, रिमेंबर, ऐसी कौन सी कंपनी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट्स कृत्रिम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वेरी फेमस कंपनी, इट्स कृत्रिम, दैट यू ऑल मस्ट बी नीड टू बी रेम। ठीक है, इसके बारे में आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय देम। ठीक है, दिस इज आई हैव एज आई मेंशन कि एआई, ठीक है, द स्टार्टअप कृत्रिम व्हिच इज लॉन्च्ड बाय ओला फाउंडर, ठीक है, एंड चेयरमैन भावेश अग्रवाल, ठीक है, has raised $50 million at a valuation of $1 billion। Okay? The round was led by Matrix Partner India and others। Okay? कंपनी है जो फिर 1 बिलियन तक उसने अचीव किया है। दे कैन वेरी सिंपली आस्क यू कि इस फिर कंपनी के फाउंडर या फिर चेयरमैन कौन है, ये भी आपको पूछ लेंगे। तो सवाल फिर इसका क्या रहेगा, सर इसके फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है, भावेश अग्रवाल है। अब भावेश अग्रवाल कौन है फिर, तो भावेश अग्रवाल खुद कौन है, ओला के फाउंडर है, मतलब ओला के फाउंडर है एंड चेयरमैन भावेश अग्रवाल, उन्होंने ही एआई को भी क्या किया है, स्टार्टअप किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप, इंटरनेट इंटेलिजेंस का ऐप क्या है, उसका नाम क्या है, कृत्रिम, ये कृत्रिम। ठीक है, इसको मतलब एआई मतलब वही होता है ना, कृत्रिम, वी हैव आर्टिफिशियल, जैसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल का, अगर आप मतलब हिंदी वर्जन में क्या होता है, कृत्रिम ही होता है। ठीक है, तो कृत्रिम हैज नाउ बिकम इंडिया, ठीक है, एंड एपोज, ठीक है, फर्स्ट एआई स्टार्टअप टू रीच यूनिकॉर्न स्टेटस। ओके, द इन्वेस्टर्स एंड एपोज इन कृत्रिम are the latest funding round included the Matrix Partners India। तो यू कैनॉट इमेजिन एक स्टार्टअप इतने ऊपर जाता है। अब ना यहाँ पे मैं और एक चीज इंक्लूड करते हैं, कॉकरोच इकोनॉमी, लाइक वेरी कॉकरोच इकोनॉमी बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। अगर आपके लाइक देश में यूनिकॉर्न बढ़ रहे हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न आपके देश में बढ़ रहे हैं, इंडिया की संख्या बढ़ रही है, तो आपकी इंडिया इकोनॉमी की जो स्टेटस है, जो वैल्यू है, वो बहुत सही है, इट्स वेरी गुड हेल्थ, इकोनॉमी की बहुत ज्यादा गुड हेल्थ है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न इकोनॉमी है आपकी, तो बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन इसके अगेंस्ट एक होती है कॉकरोच इकोनॉमी, ठीक है, हम कॉकरोच बोलते हैं, ठीक, कॉकरोच इकोनॉमी। व्हाट इज कॉकरोच इकोनॉमी, मतलब बहुत ज्यादा बैड कनेक्शन वाली इकोनॉमी होती है, बैड हेल्थ ऑफ योर इकोनॉमी।
जो आपकी इकोनॉमी उसकी हेल्थ के आगे बहुत ज्यादा बैड हेल्थ ऑफ इकोनॉमी होगा। ठीक है, आपका इकोनॉमी जो है डाउनफॉल के ऊपर चलेगा ऐसे केसेस में। ठीक है, इन सब केस में क्या होता है, इन सब केस में आपको जो इकोनॉमी हो कैसे चलेगा, डाउनफॉल में चलेगा। डाउनफॉल में चलेगा मतलब क्या होता है कि कंपनियों को सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इसका कॉकरोच आपकी इकोनॉमी कॉकरोच करना मतलब क्या, यहाँ पर कंपनियों को सर्वाइवल भी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, और अगर आपकी इकोनॉमी में एक लाइक यूनिकॉर्न बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी कंपनी आपकी देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। यूनिकॉर्न इंडिया में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स है, ऑलमोस्ट 105 से अबाउ है। एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, लेकिन 105 से अबाउ है। ठीक है, क्योंकि वन वन ऑफ द वेरी फेमस एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे आपको यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, yes, this is again one of the very crucial thing. I want you to be read this particular question and try to mark the correct answer. That's great. That's great. I hope कि आप लोगों ने जो है सही आंसर यहाँ पर मार्क किया होगा। देखो सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल क्या बोल रहा है आपको समझो। सवाल बोल रहा है कि जो AI was used to identify the best marching contingent in Army Day Parade 2024 on 15th January 2024 in Dash for the first time। पहली बार ऐसा हुआ है कि AI को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, किस लिए AI का इस्तेमाल किया गया है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट इन आर्मी डे परेड 2024। पहली बात तो यही बोलूं मुझे कि आर्मी डे परेड 2024 कहाँ पे है? ये भी आपको पता अगर होगा ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार समझाया, मतलब ये जो सवाल है हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया है। ठीक है, वहां पर मैंने ये नहीं बोला था कि AI का इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि भाई आर्मी डे का परेड इस साल कहाँ पे हुआ है करके। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर कि आर्मी डे का परेड कहाँ पे हुआ है? तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंड कहाँ पे हुआ है। हाँ, यूपी में हुआ है, तो बहुत बच्चे यूपी यूपी तो चल ठीक है, यूपी में हुआ है, इट्स ट्रू। लेकिन यूपी दो जगह है, एक अयोध्या है और एक लखनऊ है। तो दोनों में से कहाँ पर है? अयोध्या में, लखनऊ में है। रिमेंबर व्हाट वेयर इज हैपन इन लखनऊ। कहाँ पर हुआ है ये? लखनऊ में हुआ है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 15 जनवरी 2024 इन लखनऊ यूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये हुआ है कहाँ पे? लखनऊ यूपी में ये पहली बार हुआ है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी मच अ क्रुशियल थिंग दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बोला है कि जो इंडियन आर्मी डे है, इंडियन आर्मी डे, ये इंडियन आर्मी डे है, इसका इसको कब मनाए मनाए बताते हैं हम? 15 जनवरी 2024 को हमें मनाते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन परेड है वो कहाँ पे हुआ है? ऐसा लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है पहली बार, फर्स्ट टाइम। इसको भी मार्क कर लो, प्लीज मार्क दिस परेड। उत्तर प्रदेश वैसे भी ना, उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा न्यूज में है इस बार। ठीक है, तो जो आर्मी डे का परेड है, ठीक है, आर्मी डे परेड है, ये इंडियन आर्मी डे का जो परेड है,
वो पहली बार कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये कौन सा मतलब ईयर का परेड था ये? 76। ठीक है, 76। ये 76 इंडियन आर्मी डे was celebrated on the 15th of January 2024। ठीक है, इसका मेन परेड कहाँ पे किया गया था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नाउ तो ये जो एआई यूज किया गया है, एआई वाज यूज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट इन आर्मी डे इन दिस पर्टिकुलर टाइम। तो ये जब हो रहा था परेड, तब उसको जो बेस्ट टीम है, जो बेस्ट मार्चिंग के लिए जाते उसको लाइक आई कैन से एआई का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है सही आंसर मार्क किया होगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये जो पर्टिकुलर सवाल है जिसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये जो सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट के साथ साथ वी मस्ट फील प्राउड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन हमें ना प्राउड भी फील करना चाहिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बिकॉज सवाल क्या बोल रहा है? देखो सवाल बोल रहा है कि इन जनवरी 2024, जनवरी 2024, ठीक है, हु कौन बना है जो कि पहली महिला, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार, फर्स्ट फीमेल टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी, इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में पहली रैंक, फर्स्ट फीमेल विच होल्ड रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी, ऐसे पहली महिला कौन बनी? वी मस्ट फील वेरी प्राउड, बाय द वे must feel very proud whatever may the correct answer, but we must feel proud of that particular personality because वो पहली महिला है जिन्होंने अपना रैंक, सूबेदार का जो रैंक होल्ड किया है इंडियन आर्मी में। ठीक है, so what should be your correct answer? The correct answer is प्रीति रजक। कौन है करेक्ट आंसर आपका? प्रीति रजक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसको बस आपको याद रखना है आराम से। ठीक है कि हवलदार प्रीति रजक हु इज द चैंपियन ट्रैप शूटर। ठीक है, ये कौन है? ठीक है, चैंपियन ट्रैप शूटर है, हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार in Indian Army after she was promoted in January 2024. Okay, Subedar Rajak joined the army in the corps of military police in December 2022। 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया था एंड वी मस्ट ऑल फील प्राउड। देखो क्या होता है ना, दिस इज आई ऑलवेज यूज्ड टू कॉल देम द अनसंग हीरो। ठीक है, तो हम ना इनके बारे में बहुत कम बोलते हैं, तो इनके बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑल दिस पीपल डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, सेम थिंग जो अदर्स पीपल भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी मस्ट फील प्राउड ऑन ऑल दिस पीपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, खास करके जो क्रिकेट प्रेमी है मैं चाहता हूँ वो तो बहुत अच्छे से इसको डील करेंगे। थिंक करिए, करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। यस, दैट्स ग्रेट। आई होप जो सारे जो क्रिकेट प्रेमी हैं इंडिया में, सब लोगों को इस पर्टिकुलर खबर के न्यूज के बारे में पता चला होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले खबर को अच्छे से पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द क्वेश्चन। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो। सवाल क्या बोल रहे हैं? देखो सवाल को अच्छे से रीड करो। नेम द क्रिकेटर, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने अभी रिसेंट में
ठीक है, वो हैज वेरी रिसेंटली, हालांकि में वो कौन बने, दे बिकम्स द फास्टेस्ट पर्सन, दे बिकम फास्टेस्ट पर्सन टू स्कोर 300 runs, fastest person who can score a 300 runs, the fastest person to score 300 runs in first class in a first class cricket during the Ranji Trophy match. Ranji Trophy match के दौरान. What is the correct answer? You need to remember correct answer is the Tanmay Agrawal. What is correct answer? Tanmay Agrawal is the correct answer. ठीक है, Tanmay Agrawal is the correct answer. ठीक है, so you just need to be think about this particular personality तन्मय अग्रवाल. ठीक है, now अब देखो क्या है ना, थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाके करते हैं. ठीक है, तो तन्मय अग्रवाल जो है, तो उन्होंने सबसे 300 रन किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट ट्रॉफी ट्रॉफी. सेकेंड ये सवाल आता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रॉफी है ये कब हो रहा था, मतलब मैच किसके बीच में हो रहा था. तो मैच उस समय हो रहा था हैदराबाद एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में. कब? 26 जनवरी को. ठीक है, द बैटर टेक ओनली 1 balls to reach a triple ton marks. Okay, beating South Africa's okay, and Macro Maris, who had scored 300 of 191 balls in 2017. Okay, while playing for the border versus Eastern provinces. So again, very important thing ना, इतना बड़ा रिकॉर्ड तन्मय अग्रवाल ने अपने खुद के नाम के ऊपर कर लिया. मतलब उन्होंने बस 300 रन किए नहीं है, सबसे फास्टेस्ट भी उन्हें किया. 147 बॉल मतलब नथिंग गाइस, नथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. मैं चाहता हूँ सोचिए, समझिए एंड मार्क कीजिए करेक्ट आंसर को. बहुत अच्छा. यस, दैट्स ग्रेट. आई होप कि आप सब लोगों ने जो है सही आंसर जो आपका मार्क किया होगा, अच्छे से आपने मार्क किया होगा. बहुत ही सही क्वेश्चन है. सवाल देखिए क्या है. सवाल है कि कौन सी वो बैंक है, कौन सी वो बैंक है. ठीक है, विच इज अ बैंक where recently became the first lender. Lender मतलब क्या होता है, लेंडिंग करना, लोन प्रोवाइड करना. ठीक है, लोन प्रोवाइड करना. ठीक है, फर्स्ट लेंडर. We can achieve a milestone of 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इन फोर्स. समझो, 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इन फोर्स में है उनके. ठीक है, 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड इन फोर्स में है. ऐसा माइलस्टोन अचीव करने वाली कौन सी कंपनी बनी है, कौन सी बैंक है जिसने इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है. तो रिमेंबर, इट इज नथिंग टू बी डन बाय द एचडीएफसी बैंक. किसने किया ये? एचडीएफसी बैंक द्वारा इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव किया गया है. ठीक है, अब जो है आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचो. हम्म, देखो, जो एचडीएफसी बैंक है ये क्या है. एचडीएफसी बैंक क्या है? एचडीएफसी बैंक जो है वो इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिन्होंने क्या अचीव किया है, वो अचीव अ माइलस्टोन ऑफ 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इन द फोर्स. ठीक है, 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड इन द फोर्स. They started a credit card business in 2020, 2001, with a first of its credit card. The bank reached the milestone of 1 crore in 2007. The journey has covered and a journey that has spanned approximately 16 years. लेकिन तो सेकंड 1 करोड़ का है, मतलब सेकंड जो 2 करोड़ है वो एग्जैक्टली 6 years and 1 month में ही उन्होंने अचीव कर लिया. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो जर्नी होती है शुरुआत में समय लगता है. ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, ये शुरुआत में समय लगता है. लेकिन फिर ये ना, शुरुआत में समय चला जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से एफर्ट डालते हो तो अगले वाले एफर्ट्स जो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिमेंबर, दिस इज वेरी ट्रू एंड वेरी करेक्ट. ठीक है, थिंक फॉर यू. डू थिंक, मतलब डू फॉर नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल. नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोचिए, समझिए एंड ट्राई टू आंसर करेक्ट.
चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप आप लोगों ने जो है आपके सही आंसर जो है मार्क किए होंगे। ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्या सवाल है या फिर सवाल किसके बारे में बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है आपको कि जो जनवरी है 2024, इन जनवरी 2024 सेबी हैज सेबी हैज रिन्यू इट्स रिकॉग्निशन सेबी हैज रिन्यू इट्स रिकॉग्निशन टू एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड। ठीक है, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड as a clearing corporation for dash dash years dash dash year for clearing and settling a transaction in repo and reverse repo in a debt securities. So this particular corporation for the 1 year इसलिए है फॉर द 1 year के लिए है। दिस कॉर्पोरेशन इज फॉर द 1 year। इसको बस याद रख लेना। ठीक है, एक तो बात ये भी याद रख लो कि सेबी कौन है। सेबी कौन है भाई? तो सेबी जो है वो अपने कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। ठीक है, सेबी इज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, वो इज सेबी। सेबी इज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, एंड दे हैज रिकॉग्नाइज्ड renewed its recognition to AMC Repo Clearing Limited। ठीक है, एज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर 1 year। Okay, for clearing and settling transaction in repo and reverse repo in a debt security. The regulator has granted a renewal of recognition for 1 year. Okay, regulator has granted a renewal of recognition for 1 year starting from January 17, 2024 till January 16, 2025. Okay. Under the rules, AMC Repo Clearing Limited will not undertake any activity except clearing and settling the transaction in repo and reverse repo, the index security. That just need to be repo. Now, next question for you. Sochiye and then try to find the correct answer. दैट्स ग्रेट। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा और आपने सही आंसर भी मार्क करके रखा होगा। तो जो चार्ट मैंने शुरुआत में बोला है जिसको बनाने के बारे में मैं शुरुआती लेक्चर में आपको बोला था, इसको बनाना है हमें, तो उस पर्टिकुलर चार्ट में आपका और एक जो पॉइंट अभी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा है, देखो जो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंटल एजेंसी है, IRED है। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है विच रिलीज, ठीक है, विच रिलीज, ठीक है, पहल, okay, the which released the inside full house journal of its vigilance department, okay, and who is the current chairman and MD of this renewable energy developmental agency. So remember, you need to be remember what's the correct answer, Pradeep Kumar Das। कौन है इसके? प्रदीप कुमार दास जी जो है वो इसके आपके चेयरमैन एंड MD है। ठीक है, नाउ तो यू नीड टू बी रिमेंबर है किसके अंतर्गत काम करता है पर्टिकुलर ये डिपार्टमेंट, मतलब दिस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी किसके अंतर्गत काम करते हैं? इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, द जनरल was unveiled by the general was unveiled by Chairman and MD Sri Pradeep Kumar Das on January 20,
Fine. ठीक है, so this initiative, this step is very significant step towards the transparency, accountability, and promotion of renewable energy initiatives. Okay, now that's great. It's very important for you to remember. Let me take it next question for you. Yeah. Yes, थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए and try to mark the correct answer. चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी होगा। ठीक है, देखो सवाल क्या है, सवाल क्या बोल रहा है आपको कि एसबीआई हैज फॉर्मली रिमूव द फ्रॉड टैग फ्रॉम डैश डैश कंपनी। कौन सी कंपनी से फ्रॉड टैग हटा दिया गया है? तो फ्रॉड टैग है वो कहाँ से हटाया गया है? तो रेलिगर फिनवेस्ट लिमिटेड जो है, रेलिगर फिनवेस्ट लिमिटेड, इनसे जो ये पर्टिकुलर फ्रॉड टैग जो है वो हटाया गया है। You just need to be remember the SBI has formally removed a fraud tag from Religare Finvest Limited following a Delhi High Court order from December. Okay, that you just need to be remember. Next, the South Indian Bank है, देखिए उसका टैगलाइन क्या है? ये मैंने स्पेसिफिकली सवाल ऐसे बनाया है साउथ इंडियन बैंक के लिए खास करके, ताकि आप जो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिए। ओके, साउथ इंडियन बैंक उसका टैगलाइन पूछा है, टोटल टैगलाइन फॉर साउथ इंडियन बैंक, क्या टैगलाइन है इसका? और टैगलाइन एक्सपीरियंस द नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्यूचर बैंकिंग, ठीक है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्यूचर बैंकिंग, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके एमडी एंड सीईओ भी याद कर लो, कौन है? पीआर, ठीक है, शशिधर शशद्री, ठीक है। नाउ टैगलाइन इस बना एक्सपीरियंस जनरेशन ऑफ बैंकिंग, एस्टैब्लिश देखो कब का ये 1929, एस्टैब्लिश कब का ये 1929 का क्या है? एस्टैब्लिशमेंट है। नाउ नेक्स्ट, कौन से राज्य में सम्मान बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है? सम्मान बर्ड सेंचुरी कौन से राज्य में लोकेटेड है? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। पता होना चाहिए बिकॉज न्यूज में था, तो आई बिलीव इट कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इसके बारे में। यस, तो इफ यू लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर, आई होप आप लोगों ने थोड़ा अच्छा होगा। कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सम्मान बर्ड सेंचुरी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो ये सम्मान बर्ड सेंचुरी आपको मणिपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, इट इज सीजनल ऑक्सबोर्ड लेक, ठीक है, ऑन द गंगा फ्लड प्लेन। ठीक है, इट इज हेवीली लैंड ऑन द अराइवल ऑफ साउथ वेस्टर्ली मानसून in July and August, okay, which provides a vast majority of annual rainfall, which provides the vast majority of annual rainfall as well. So this is very, I would say, important and very crucial. Next, yes, जलदपरा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? कौन से स्टेट में? ठीक है, जलदापरा नेशनल पार्क लोकेटेड है एंड यू हैव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने ऑप्शन भी है। सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। सो जलदपरा नेशनल पार्क स्पेसिफिकली अगर आप देखो, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पे लोकेटेड? बेसिकली वेस्ट बंगाल में जो आपको ये लोकेटेड मिल जाएगा। ठीक है, तो जलदपरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड कहाँ पे मिल जाएगा आपको? वेस्ट बंगाल में, जो आपको स्पेसिफिकली ये लोकेटेड मिल जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। इसका कैपिटल कौन सा है? तो कोलकाता इज द कैपिटल।
चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस गवर्नर है। एंड अदर नेशनल पार्क जिनके जिनके नाम मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर रखे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कौन सा वो स्टेट जहाँ पे, ठीक है, तल कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? नाम से क्या लगता है आपको? नाम से, ठीक है, रिमेंबर दिस इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कहाँ पे लोकेटेड है स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो कर्नाटका में स्पेसिफिकली क्या है लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में स्पेसिफिकली ये लोकेटेड है, कर्नाटका, ठीक है। गवर्नर कौन है कर्नाटका के? आपको लाइक तवार चंद गहलोत इज अ गवर्नर, ठीक है, दैट यू नीड टू बी रेम एंड अदर साइंटिस्ट भी मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं फॉर यू। यस, सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। यस, हाँ, यस गाइस, तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने आपको देखा कि जो स्टैटिक सवाल है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा आपको आते रहते हैं, प्लस जो न्यूज में भी रहते हैं लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस अदर्स जो हेडक्वार्टर्स है वो भी, इसको हमने बहुत अच्छे से and बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। एंड आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस पर्टिकुलर सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यू लाइक टू एंजॉय द लेक्चर स्पेसिफिकली which is very important for you to be remember.